हेलो बाल मित्रों, તમે કેમ છો? आप कैसे हो? आज हम क्लास 5 की चैप्टर 1 की स्टोरी पढ़ेंगे। स्टोरी का नाम है पतरंगानो बीजो प्रवास। इसमें हम क्लास 4 से सारे इसके रिलेटेड कैरेक्टर आएंगे, इसलिए हमें उसके भी पन्ने पलटते रहने होंगे कौन से कहानी में कौन से कैरेक्टर थे। तो हम शुरू करते हैं। જ્યારથી સપુતારાનો પ્રવાસ કર્યો છે ત્યારથી પતરંગા પાર્કમાં સોને પ્રવાસ જવાનો નવો નવો शौक उपडयो छे। जैसे कि आपने सपुतारा का यात्रा की थी। क्या किया था सपुतारा के यात्रा में? क्या था वहाँ पे याद है? डांग में रहने वाले लोग को क्या बोलते थे? डांगी। और वहाँ बांस के खिलौने बनते थे, जंगल था। वैसे ही अब पतरंगा पार्क में हर किसी के लिए नया नया शौक बन गया था। चांदो आकाश माथी नीचे उतरियो बालकोनी चौपड़ी में। चांद आकाश से नीचे उतर के बालक की झोपड़ी में आ गया। अब याद है वो चैप्टर जिसमें था चांद पकड़ियो, जिसमें चांद ऊपर से कहाँ गिर गया था? पानी में गिर गया था। ये वही चांद के बारे में बात हो रही है। फिर चारण कन्या, वही कन्या जिसने एक डंडा लेकर शेर को भगा दिया था। तो चारण कन्यानी झोपड़ी में अने उड़ी तालाब डीमा प्रवास करी आव्यो छो। चारण कन्या भी अपनी झोपड़ी छोड़ के कहाँ आई? तालाब के पास यात्रा करने आई। वांदरा बाबा गाड़ी में बेसनी वाडी में अने झाड़ी में प्रवास करी आवो। वांदरा बाबा क्या हुआ? गाड़ी में बैठे और अपने वाड़े और झाड़ियों में यात्रा करने गए। ते पण एक बीजनी पूछड़ी पकड़नी है। कैसे? एक दूसरे की पूछ पकड़ के। कागजनी होडी बाला राजा किस्सा में सामा बेसी छानी मानी दरिया काठनो प्रवास करी आवो। बाला राजा अपनी कागज़ की नाव में बैठ के दरिया के किनारे यात्रा करने आए। पतरंगो रोज जुदी जुदी साला प्रवास से जाए। पतरंगा रोज नई नई स्कूल में जाता घूमने, खूब मज़ा करे अने करावे, खूब आनंद करता, खूब मज़ा लेता और दूसरों को भी मज़ा करवाता। रीछ बेचारू कंटाली गयो। रीछ जो अकेले अकेले घूमने चला जाता था, वही रीछ अकेले अकेले बेचारा बोर हो गया। तने अकेले अकेले फरबो गमो। पण हवे तो पार्कना 100 वडील प्राणीओ पण हाथमां लोटी लईने रोज तेनी साथे साजे फरवा निकले। लेकिन पार्क में तो और भी बड़े प्राणी थे ना, बड़े बूढ़े बुजुर्ग प्राणी। वो हाथ में लाठी लेके रीछ के साथ शाम में घूमने निकल जाते थे। अमृत काकानो पर्वत बाजारना बदले जंगलना प्रवासे जाए छे। अमृत काका का जो बैल था जिसका नाम पर्वत था, अब वो बाजार नहीं जाकर कहाँ जाता था? जंगल में जाता था। जंगल हवे डर नथी। जंगल में कोई डर नहीं था। क्यों? कारण के चारण कन्या डरती कायम माटे, क्योंकि चारण कन्या का डर कायम था जंगल में, जिसके चलते सावल जूमा जा रही पड़ियो छे। जो शेर था अब वो कहाँ रहता था? जू में रहता था। फ्रिज में पड़िया पड़िया रसगुल्ला कसे फरवा न जाए। फ्रिज में रसगुल्ला पड़ा पड़ा कहीं घूमने नहीं जाता था। पन कायम मोटी थी गीत गाए, लेकिन हमेशा एक गाना गाता रहता था। वो गाना कौन था? अमे रसगुल्ला राजा गोल मटोल ने ताजा कि वो भारो अमारो वट आमरी सामे चांदो छठ। मतलब मैं रसगुल्ला राजा, गोल मटोल और ताजा, हमारा वट कितना भारी, चांद हमारे सामने छठ। 26 जनवरी को गुलाबी ठंडी माँ, मतलब 26 जनवरी को गुलाब और कुसुम की कहानी हमने सुनी थी ना, उसमें की वो छोटी जो लड़की गुलाब थी उसके बारे में बात हो रही है। तो 26 जनवरी को गुलाब ठंडी में नानी गुलाब पुरस्कार सेवा दिल्ली जई आवे। मतलब गुलाब दिल्ली प्राइज लेने आई। तेनी बहन पानी कुसुम क्या ना जई सकी, लेकिन उसकी बहन कुसुम नहीं जा पाई, नहीं आ पाई। तेने फरवा जवानू बहु मन थाए। उसे जाने का बहुत मन था, पन जाए क्या? लेकिन अब क्या किया जाए? अने तो दिवसे फरवाना विचारो आवे। उसे तो दिन में भी घूमने का विचार आता था, ने रातें फरवाना सपना, और रात में भी घूमने के सपने आते थे। एक वक्त कुसुमे फरवानी इच्छा विषय गुलाब ने कहियो। एक बार कुसुम ने गुलाब से अपनी इच्छा बताई। गुलाब ने पर्वत ने कहे। गुलाब ने पर्वत से कहा। पर्वत ने रीछ से कहूँ। पर्वत ने रीछ से कहा। रीछे पतरंगानो कहियो। रीछ ने पतरंगा को कहा। पतरंगायो चांद ने कहियो।
और पतरंगा किसको बोला? चांद ने। अब चांद ने चांदिए बघाने कहियो, चांद ने सबसे कहा चलो वलसाडनी हापुस खावे जाइए। चलो हम लोग वालसाड चलते हैं। वालसाड में क्या मिलता है? हापुस। हापुस क्या है? एक आम का नाम है। ये बहुत ही फेमस आम है और ये बहुत महंगा मिलता है, 1200 से 1500 रुपये केजी मिलता है ये। तो ये लोग प्लान बनाते हैं, चलो हम लोग वालसाड चलते हैं और वहाँ चलकर आम खाएंगे। और फिर चांद ने क्या कहा? ने हाँ रसगुल्ला ने पन साथे लेता जाइए। और हाँ, लेकिन रसगुल्ले को भी साथ में लेते चलेंगे, बेचारा कहीं घूम नहीं पाता है ना, फ्रिज में पड़ा पड़ा रहता है। आखिरी टोली पहुँची फ्रिज पास। सारे लोग कहाँ पहुँचे? फ्रिज के पास। रसगुल्ला रस बस थई ने बाउल में सूता सूता गाता हता। रसगुल्ला बाउल में पड़ा हुआ सोया सोया वही गाना गा रहा है। अब मैं रसगुल्ला राजा गोल मटोल ने ताजा, कि वो मारे अमारो वट आमरी सामो चांदो छट। अब तो ये सुनने की बारी थी। सांभली ने हंसतो खेलतो चांदो झकवायो। अब जैसे ही चांद ने उसे सुना, उसको गुस्सा आ गया। जानो के पूनमनी अमास थई गई। ऐसा मानो हुआ कि पूनम की जो रात होती है ना, वो अमावस की रात में बदल गई। तुरंत गुलाबे पहल करी कहू। तुरंत ने गुलाब ने पहल किया और कहा जुओ रसगुल्ला, सुनो रसगुल्ला, आम तो हूँ गुलाब मंजू साथे जब वाता करूँ छू। मैं तो यहाँ गुलाब जम्बू के साथ बात करने आई थी, पन आज चांदमा कहूँ एटले तमने कहूँ। लेकिन चांद ने कहा इसलिए मैं तुमसे ये कहने आई। वो रुक गई। त्या तो रसगुल्ले ने मुखिया सौठी माटो रसगुल्ला अध वाचे जब बोलिए बोलने हवा जल्दी बहु मोन न राख। जो उसमें रसगुल्ला का जो मुखिया था, उसने बोला जल्दी बोलो, मन में मत रखो। गुलाब कहे प्रवासे जाइए छिए, तमने साथ लेवा आवा छिए। मतलब हम लोग घूमने जा रहे हैं, तुम्हें साथ लेने आए हैं। एकदम एक साथे बघा रसगुल्ला बोली पड़िया। तभी एक साथ सारे रसगुल्ले बोल उठे। क्या बोल उठे? अब मैं रसगुल्ला राजा गोल मटोल ने ताजा, के वो भारो अमारो वट आमरी सामो चांदो छट। बच्ची मुखिया रसगुल्ला चांद तरफ जोई कहे। फिर जो रसगुल्ला का मुखिया था, उसने चांद की तरफ देखा और बोला सारू पन अमे राजा छिए। ठीक है, लेकिन मैं राजा हूँ, चालता नहीं आवे, मैं चल के नहीं जाता हूँ। अपना राजपिपलीना राजमहल थी वाल्की मंगावो। भाई मैं राजा हूँ, मैं चल के नहीं जा सकता हूँ। जो कौन से राजमहल में? पिपलीना राजमहल से मेरे लिए पालकी मंगाओ, मैं चल के थोड़ी ही जाऊँगा। फिर क्या होता है ये देखिए, यहाँ पिक्चर है। पिक्चर में कुसुम डब्बा में रसगुल्ला ने मुकिया। कुसुम ने रसगुल्ला को किस में रख दिया? डब्बा में रख दिया। दफ्तर ने पालकी गनावे तेमा डब्बो मुकियो। उसने क्या किया? अपने बैग को ही पालकी बना दिया और उसमें डब्बे को रख दिया। पोते गुलाब साथे पर्वत पर बैठी। और फिर गुलाब किसके साथ बैठ गई? पर्वत पर बैठ गई। जैसा कि आपने पिक्चर में देख रहे हैं, आगे कुसुम बैठी है, पीछे पिंक कलर का बैग लेके कौन बैठा है? यहाँ गुलाब बैठी है। और ये लोग पर्वत बैल पे बैठे हैं, साथ में चांद जा रहा है और ये रीछ है, भालू भी साथ में जा रहा है। और आसमान में देखिए पतरंगा में इन लोगों के साथ सब लोग यात्रा करने जा रहे हैं। अब जब यात्रा के लिए निकले तब क्या हुआ देखिए। जंगल आओ झाड़ी आवी, मतलब जंगल आया झाड़ी आई। मोटी मोटी पहाड़ आवी, बड़ी बड़ी पहाड़ भी आए। सौ मस्ती में चालिया जाए, हम सब मस्ती में चलते जाए। मीठा गीतों गाते जाए और मीठा गीत भी गाते जाए। तो जब वो लोग निकले तो उन्होंने रास्ते में पहला स्टेशन आया। रास्ते में स्टेशन वो स्टेशन का नाम क्या था? भरूच। स्टेशन का नाम भरूच था। कुसुम कहे भरूच माँ जाइए, आनंद करिए ने सिंह खाता जाइए। हे चंदा मामा, उसने चंदा मामा से पूछा कि चंदा मामा भरूच चले, वहाँ पर आनंद भी कर लेंगे और साथ में मूंगफली भी खाते आएंगे। लेकिन चंदा तो नाराज़ था ना रसगुल्ले की बात से। तो चंदा ने क्या जवाब दिया? चांदो कहे मने न पूछ, रसगुल्ले न जब पूछने।
मुझसे मत पूछो, जाके रसगुल्ले से पूछो क्या करना है नहीं करना है। मोटे रसगुल्ले आ सांभली बोलियो। मोटे रसगुल्ले ने जो उनका सरदार था उसने बोला, हे सु हालो हालो आगल बधो, मतलब हालो हालो आगे चलो, कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ रुकने का। सहू आगल चल्या पन पतरंगो नर्मदा नदीनी सैर करवा रुकाई गयो। सभी लोग आगे चले गए लेकिन पतरंगा कहाँ रुक गया, नर्मदा नदी के सैर करने के लिए रुक गया। पछी अंकलेश्वर आयो, उसके बाद कौन सा आया, सबसे पहले भारूच आया, फिर क्या आया, अंकलेश्वर आया। जैसे अंकलेश्वर आया, बधा नाक दबायो मास्क पहिरे दौड़वा लगवा, सब लोग अपने नाक दबाकर मास्क पहन के दौड़ने लगे। उसके बाद सूरत आयु, तो पहले क्या आया था, पहले भारूच आया था, फिर अंकलेश्वर आया था, उसके बाद आया सूरत। सूरत आयु, रसगुल्ला तो हालो हालो जय करे ने आगल बधो जय कहे। अब रसगुल्ला तो सिर्फ एक था, हालो हालो आगल बधो, हालो हालो आगल बधो। सूरतनी धारी न खाई सकियो ने लोचो खायो माँ कोई लोचो पन्ना मरियो। पनरीच कमरेजना प्राणी संग्रहालय में चक्कर मारवा रुकाई गयो, लेकिन रीच कामरेज स्टेशन था, वहाँ पर प्राणी संग्रहालय था, वहाँ पर वो चक्कर मारने के लिए रुक गया। उसके बाद क्या आया, नवसारी आव्यो, नवसारी आया। तो कौन कौन सा स्टेशन आया, पहले भारूच आया, भारूच के बाद अंकलेश्वर आया, अंकलेश्वर के बाद सूरत आया और सूरत के बाद नवसारी आया, फिर अमनसाड़ी आया। अमनसाड़ी चूकियो न बधा सांझ पड़ी, जब अमनसाड़ी आया तो सांझ हो गई थी। पर्वत थाकियो, अब बैल थक गया। वलसाड़ आवे तो पहला बिली मोड़मा जब बैसी पड़ियो, अब वलसाड़ आने से पहले ही बिली मोड़मा की जगह वो बैठ गया, कहे हूँ तो थाकियो, अब तो मैं थक गया। चांद सिवाय बधा कहे, चांद के सिर छोड़ के बाकी सब कह रहे हैं अमेपन थाकिया जरा आराम करिए। सब चांद को छोड़ के बाकी सब यही कह रहे थे, अब मैं तो थक गया, अब हम आराम करेंगे थोड़ा। थाकिया पाकिया प्रवासियों ने बिली मोड़ना खमन खागा, तो वो सभी थके हुए यात्री बिली मोड़ में क्या खाए, खमन खाए। पन आराम करवा माँ आँख लगी गई, लेकिन जब वो आराम कर रहे थे तो वो इतने थके हुए थे कि उनकी आँख लग गई। तभी सोने नवाई लगी, साझे तो वली कुकड़ी कूक होए। सबों को आश्चर्य लगा कि हैरानी हुई, शाम के समय कुकड़ू कूक कहाँ होता है, कहीं नहीं होता है, वो तो सवेरे बोलते हैं मुर्गा। त्या जो शाम में थी तीर कामठा लईने कुकुड़ा सैनिकों ने कतार निकली। तभी उन्होंने देखा कि उनके सामने से तीर और कमान लिए हुए मुर्गों की सैनिक आ रहे थे, उनकी एक लाइन निकली। सेनापति पतरंगा पारसी 100 प्रवासियों ने पकड़या। सेनापति ने पतरंगा पार के जितने भी यात्री घूमने वाले थे उनको पकड़ा, पूछ परछ शुरू करी, उनसे पूछताछ शुरू करी। ओलखाना पुरावे माटे आई कार्ड मांगवा, उन्हें अपना आई कार्ड दिखाने के लिए बोला, अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए। शंका पड़ी, उन्हें शक हुआ। सोने कबीलाना महाराज पास से हाजिर करियो, तभी उन्हें बोला कि सभी को कबीले के महाराज के पास हाजिर करो। मोटा मचान पर कबीलाना महाराज विराजमान हता। अब मोटे बड़ा सा मचान बना हुआ था, उस पर क्या थे, कबीले के महाराज बैठे हुए थे। कुसुमे महाराजनी जय बुलावी, महाराज की जय हो। कुसुम ने महाराज को देख के बोला, महाराज की जय हो। महाराजे माथानी लालम लाल कलगी अने गलानी लालम लाल झालर, लाल कलर की झालर थी, लेकिन उन्होंने देखा नहीं। आडू जैने गावा लगवा, आंखें तिरछी की और फिर उन्होंने गाने लगा। क्या गाने लगा, छड़ी पुकारू तो सूरज जागे, कुक डे कुक मारी बीक थी अंधारू भागे, कुक डे कुक हूँ अजवालनू भावू छू, कुक डे कुक दिवस उधारे ये चावी छू, कुक डे का मतलब होता है डंडा लेकर पुकारे तो सूरज जागे। कुक डे कुक मेरे भैंसे अंधेरा भागे, कुक डे कुक मैं अजवला का भविष्य हूँ, कुक डे कुक
दिवस दिन निकालने से आता हूँ कुक। जैसा कि आप लोग इस चित्र में देख पा रहे हैं, जो मुर्गी के सरदार हैं, जो किंग हैं, वो एक मंच पे बैठे हुए हैं। उनके सिर पे कलगी है और वो हाथ में एक छड़ी लिए हुए हैं और बगल में महारानी बैठी हुई है और मुर्गे के सारे सैनिक नीचे बैठे हुए हैं और साथ में इनके दरबार में कुसुम को, वलद और गुलाब को पेश किया गया है। तो अब आइए आगे जानते हैं कि क्या हुआ। गुलाब ने कंगक सूजियो तो मोटी थी बोल पड़ी, कुकुट कबीलाना महाराज श्री करोड़े कुकड़े कूक हो। गुलाब ने तुरंत गुलाब को कुछ समझ में आया, उसने कुछ सोचा और उसने तुरंत बोल पड़ी कि कुकुट कबीला महाराज की करोड़े कुकड़े कूक हो। हाजर बघाजे कुकड़ा सैनिकियों कुकड़े कूक करी जय जयकार करी मुकियो। जैसे ही गुलाब ने ये बोला कि महाराज की कुकड़े कूक हो, करोड़े कुकड़े कूक हो, वहाँ पर जितने भी सैनिक मौजूद थे सबने एक साथ बोल के चिल्ला पड़े कुकड़े कूक। महाराज खूब खुश थई गया, महाराज खूब खुश हो गए। गर्व से बोला कुकड़े कूक सी भेंट लावत छो, मेरे लिए क्या भेंट लाए हो। कुसुम गुलाब तरफ जोयू, गुलाबे पर्वत तरफ जोयू, पर्वत चांदा तरफ जोयू, राजाए पन चांद तरफ जोयू, तेमने ते गोल मटोल चांदो गमी गयो। मतलब ये हुआ कि जैसे ही राजा ने पूछा कि मेरे लिए क्या भेंट लाए हो, कुसुम ने गुलाब की तरफ देखा, गुलाब ने पर्वत की तरफ देखा, पर्वत ने चांद की तरफ देखा और जब सब चांद की तरफ देख रहे थे तो राजा की भी नज़र चांद की तरफ गई और चांद को देख के राजा के मन में तो चांद भाग गया। तभी चांद कह उठा, चांद कहो मारा तरफ सूजियो छो, मेरे तरफ क्या देखते हो। आ बैग में रसगुल्ला छे तमने जुयो ना, बैग में रसगुल्ला है आप उसे देखो। बस क्या था, रसगुल्ला ही तो गाना गाते आ रहा था, मैं गोल मटोल हूँ, मैं गोल मटोल हूँ। तो अब देखो रसगुल्ले पे चली आई। तो राजाए सेनापति तरफ जोयू, सेनापति बेग तरफ जोयू, राजा ने सेनापति की तरफ देखा और सेनापति किसके तरफ देखा, बैग की तरफ देखा। कुसुम बेग बगल में सदावा लगे, कुसुम बैग को अपने बगल में छिपाने लगी। सेनापतिये तेना पगमा चोंच मारी, तब तक जो उनका सेनापति था उसने कुसुम के पैर में क्या की, चोंच मार दी। कुसुम थी बैग छूटी गई, कुसुम के हाथ से बैग छूट गई। बैग माथी डब्बो निकली पड़ी, बैग में जो डब्बा रखा हुआ था वो क्या हुआ, निकल गया। डब्बो तो दटबट कर तो जय चढ़ियो महारानी ना पग पासे। अब डब्बा क्या दटबट करते कहाँ चला गया, महारानी के पैर के पास चला गया। महारानी ने डब्बो खोलियो, महारानी ने डब्बा खोलियो, जय ने मोटी थी बोली पड़िया और उनको जैसे उन्होंने डब्बा खोला उनके मुंह से निकल गया कुकड़े कूक, आ तो मारा खोया एला इंडा लागे छे। जैसे उन्होंने गोल गोल रसगुल्ला देखा ना तो उनको लगा कि अरे ये तो मेरा खोया हुआ अंडा है, क्योंकि रसगुल्ला भी उजला होता है और मुर्गी के अंडे भी उजले होते हैं। महारानी खुशखुशाल, महारानी खुश हुई, महाराज खुशखुशाल, महाराज भी खुश हुए। घासनी पथरीमा बीज इंडा बेगा, डब्बा माना इंडापन सेववा मुकिया। अब क्या किया उन लोगों ने क्या किया कि जहाँ उन्होंने अपने अंडे रखे हुए थे वहाँ पर भी उस डब्बे को रख दिया और उसे भी अब सेवने लगे। मतलब वो अंडों पर बैठ के उसको बैठे रहते हैं तब तक जब तक उसमें से बच्चे न निकल जाए। रसगुल्ला तो कैद थई गयो जाने, रसगुल्ला तो कैद थई गया जाने। अब तो रसगुल्ला कैद हो गया, अब तो हमेशा उसके ऊपर उसको सेने के लिए बैठे रहते थे। अरे जया सुधी इंडा माथी बच्चा ना निकले, जब तक अंडों से बच्चे नहीं निकलेंगे तया सुधी गुलाब कुसुम पर्वत बगा कुकुट कबीला माँ। हाँ, तया सुधी गुलाब कुसुम पर्वत बधा कुकुट कबीला माँ जा सूता रही गया। अब जब तक
अंडों से बच्चे नहीं निकलेंगे तब तक वो सब सोए रहेंगे वहाँ पे। कोई सपना में बीजू करे पंसू, लेकिन अब सपना में कोई क्या करे? तमे जब कहो ना, अब आप ही कहो। मतलब ये सब सही में नहीं हो रहा था, ये सब कुसुम अपने सपने में देख रही थी। और क्या सपनों की बातें सच होती है? आप बताना। यदि वीडियो अच्छा लगे, समझ में आई आपको कहानी, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। देखने के लिए धन्यवाद।